बाणी गुरु अमरदास जी। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्ति न पावै कोई। शब्द न जाने से अने बोले, से कित आए संसारा। बिन शब्द अंतर आनेरा, न वस्तु लह न चूका फेरा। वाणी में आप जी हमें शब्द की महिमा बताते हुए समझाते हैं कि जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। न परमात्मा ही मिल सकता है और न कभी देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस धियाईदा। वाणी में आप जी का भाव है कि वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें आंखों के पीछे अपना ख्याल जमाकर महात्मा के नाम का सुमिरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी हुई है। हमें दुनिया का सुमिरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सुमिरन में लगाना है। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा होता है, तो मन उस जगह टिकता है और ठहरता नहीं, क्योंकि उसे बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। मिटे अंधेरा अज्ञानता भाई, कमल होवे प्रगास। गुर बचनी सुख उपजै भाई, सब फल सतगुरु पास। वाणी में आप जी फरमाते हैं कि उस मीठी और सुरीली आवाज को ही जो आंखों के पीछे से आ रही है, महात्मा शब्द या नाम कहकर पुकारते हैं। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, सबके रीति रिवाज या शरीयत अलग अलग है, लेकिन जो असलियत है, हकीकत है, रूहानियत का मूल है, वह हर धर्म का मजहब की तह में एक ही है। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्जों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, लेकिन मतलब सबका उसी रूहानियत से ही है, उसी नाम या शब्द से है जो हर एक मनुष्य के अंदर मौजूद है। हमें बाहरी लफ्जों के बहस मुहावजे में नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस केंद्र पर अपने ख्याल को एकाग्र करना है, जहां वह शब्द दिन रात धुनकारे दे रहा है। इसी तरह गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नौ दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। ओथै अनहद शब्द वजह, दिन राती गुरमती शब्द सुनावनिया। यानी जब हम अपने शरीर के 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो हम अपने असली घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। हमारा असली घर सचखंड है, जहां परमात्मा का निवास है। उसका दरवाजा
आंखों के पीछे तीसरा तिल है। उस दरवाजे की निशानी यह है कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात दुनकारे दे रहा है।